जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक, एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है, वो आ चुकी है। केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से लेकर कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र के बयान से विपक्ष आग बबूला है। सब झूठा है। कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने, यानी राज्यों में जो सरकारें हैं, उन्होंने नहीं दी है। एक चिट्ठी भेज देते सिंह साहब सबको, बीजेपी, कांग्रेस, आप सबको, दो डेटा हमको। राज्यों ने केंद्र को कहा कि ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा नहीं, अब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है। आपने भी शून्य बताया ना, यानी आपके राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। फिर क्यों आप लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं केंद्र सरकार पर? आखिरकार इस संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति और बेशर्मी दिखा कौन रहा है? Who is doing politics? मतलब ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई नहीं, अब मौत नहीं हुई मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पहले तो कहा जा रहा था कि कमी थी। किसी की कोविड से मौत हुई है तो यही लिखा जाएगा कोविड से मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं लिखी जाएगी। तो संसद में वही तो बोला गया जो राज्यों ने लिख के भेजा। कि एक लाइन नहीं थी बस, अगर कॉलम होता तो मैं लिख देता। जिन्होंने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये बहस देखकर हम बस इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आंदोलन का जंतर, समाधान का मंत्र। संसद के ठीक पास ये किसानों की संसद। सवाल यह है कि दिल्ली के बीचों बीच संसद के करीब क्या ऐसी अराजकता की छूट दी जा सकती है? मैं व्यूअर्स आपसे सवाल पूछता हूं। क्या किसान संसद से समाधान निकलेगा? बातचीत बनेगी या बात बनेगी या और बिगड़ेगी? संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेती कानूनों के विरोध में किसानों ने अपनी संसद लगा ली है। अब बॉर्डर की बात नहीं है, अब दिल्ली के बीचों बीच है, वो जमे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, वो कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। पहला दिन 19 दिन और लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको कहूं, आज भी वही स्टैंड है, कानून वापसी नहीं तो आंदोलन वापसी नहीं। थोड़ा सा अपने घोड़ों को पकड़िए। किसान नेता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां भी कोई उनका अन्ना बनना चाहता है। जो चीज लागू ही नहीं है उसके लिए क्या फिर? अब आप उल्टा करके आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं नसीर साहब। करीब तो आ गए हैं, लेकिन क्या करीब आने से, जंतर मंतर पहुंच जाने से बॉर्डर से सरकार सुन लेगी? आप खुद सोचिए, इस देश के बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रहे। यूपी चुनाव में ब्राह्मण किसे देंगे अपना आशीर्वाद? क्या भगवान परशुराम अब कराएंगे बेड़ा पार? यूपी में हर दल के दिल में ब्राह्मण क्यों है? 2017 में राम, 2022 में परशुराम। संक्रमण में भी तुष्टिकरण। लॉकडाउन खोला केरल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट नाराज तो हुआ, लेकिन क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? कावड़ से कोरोना, बकरीद पर छूट से नहीं। बकरीद का त्योहार है, कांवड़ यात्रा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, लेकिन बकरीद पर केरल सरकार ने पीछे के रास्ते से लॉकडाउन खोल दिया। केरल में बकरीद पर मजहबी डिस्काउंट क्यों? कावड़ पर शोर मचाने वाले केरल में बकरीद पर छूट पर चुप क्यों हैं? मैं एक फैक्ट विवेक श्रीवास्तव को बताता हूं। आपको सेकंड दीजिए। सुनिए ना, पिनराई विजयन अपने आप को केरल का मोदी कहलवाते हैं, पता है आपको? मतलब जान जाए तो जाए, तुष्टिकरण ना जाने पाए। नहीं बोल रहे हैं आप। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में। आरोप है पॉर्न फिल्में बनाना और ऐप के जरिए उन्हें अपलोड करना। बॉलीवुड के वो बड़े बड़े सितारे जो जेएनयू में हिंसा की सच्चाई जाने बिना मोमबत्ती लेकर पहुंच गए। तस्वीरें देखिए। सवाल उठता है कि डर्टी पिक्चर के राज पर इतना सन्नाटा क्यों है? बॉलीवुड में ये सिलेक्टिव चुप्पी क्यों है? इस गंदे धंधे पर इतनी खामोशी, इसका राज क्या है? मिशन बंगाल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन दिल्ली में जुट गई हैं और इसका उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया है। आज ममता बनर्जी ने चुन चुनकर कोविड से लेकर फोन जासूसी के मामलों पर मोदी सरकार को घेरा भी है, लेकिन क्या ममता को बीजेपी जवाब दे सकेगी? एक तो उनको कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैंने तो अपने मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ा दिया है क्योंकि लोगों की जासूसी करोड़ों खर्च करके करती है बीजेपी। 12 से 16 महीने से के पहले की जरा अपनी जिंदगी याद कर लीजिए दर्शकों, 1 मिनट आंखें बंद करके। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है सरकार। भारतीय जासूस पार्टी, अब की बार टैपिंग जीवी सरकार।